अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट, अभी अरबिक जो स्टूडेंट अरबिक सेकंड लैंग्वेज को चूज़ किए हैं, अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसका प्रिपरेशन चल रहा है। तो हमने इरादा ये किया कि क्यों ना हो उसके वीडियो अपलोड किया जाए। तो आज हम सबसे पहले अरबिक इंटर सेकंड ईयर गेस मॉडल पेपर इसको हम सॉल्व करेंगे और हम इससे प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि अरबिक क्वेश्चन पेपर में 16 क्वेश्चन रहते हैं और उसके आंसर्स लिखने होते हैं। हमने ये किया कि इन 16 क्वेश्चन के आंसर भी गोया के देने की कोशिश की है। अगर आप ये आंसर्स के साथ पढ़ेंगे तो आपको 99 और 90 के अबव मार्क्स आने के चांसेस है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि अटेम्प्ट द फॉलोइंग वर्सेस एंड एक्सप्लेन देम। आपको जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर कंप्लीट द फॉलोइंग वर्सेस एंड एक्सप्लेन देम, क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको अल्लाहु जल्ला के बाद डॉट डॉट दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद अस्सिफ़ात अलबाक़िया से पहले डॉट डॉट छोड़ दिया जाएगा। रब्बुस समाई वल अराज़ी, रब्बुस समाई के बाद यह डॉट डॉट दिया जाएगा और छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर वल मियाहुल जारिया से पहले आपको इसी तरह जगह छोड़ दी जाएगी। तो आपको इसके अंदर फिल करना है, यानी अल्लाहु जल्ल शानुहु, यहाँ पर जल्ल शानुहु फिल करना है। फिर उसके बाद आपको लहुस्सिफ़ा या लहू यहाँ पे फिल करना है, लहुस्सिफ़ातुल बाक़िया। फिर उसके बाद आपको रब्बुस समाई वल अरा, यहाँ पे अरा को फिल करना है, सिर्फ़ अरा को। उसके बाद यहाँ पर ज़ी, अरा ज़ी, यहाँ पर ज़ी को फिल करना है। फिर उसके बाद अब इसका एक्सप्लेनेशन है, आप इंग्लिश में इसको इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ ले सकते हैं, रीड कर ले सकते हैं। तो अब उसके बाद है सेकंड में है, सेकंड पोएम है, और ये फर्स्ट जो पोएम है, फर्स्ट के जो बिट है, ये पोइट्री सेक्शन में से, पोइट्री सेक्शन में से फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट पोएम का है, यानी अल्लाहु जल्ल शानुहु, जिसकी हेडिंग है अल्हम्दु। अब उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, अना फ़तन अमीनुन ली खुलुकुन व दीनुन, अना फ़तन अमीनुन ली खुलुकुन व दीनुन अस्आ लिनैलिल मजदी बिहिम्मतिन व जिद्दिन। इसके अंदर भी आपको इसके अंदर भी आपको जो है फील करना है, फिर उसका एक्सप्लेन करना है। उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए और हम फील देखते हैं। अना फ़तन अमीनुन, ये अमीनुन को यहाँ फील करना है। और उसके बाद है ली खुलुकुन, ली को यहाँ पर फील करना है। उसके बाद अस्आ लिनैलिल मजदी, यहाँ पर लिनैलिल मजदी को फील करना है। फिर उसके बाद बिहिम्मतिन वजिद्दिन, वजिद्दिन से पहले बिहिम्मतिन को फिल करना है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। अब उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है उहिब्बुल्लाह, और सेकंड क्वेश्चन जो है शाबुन नबीलुन में से है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन उहिब्बुल्लाह वर रसूला उहिब्बुद्दीन वल अमला उहिब्बुल इल्म मिन वलइन
उहिब्बुल जिद्द लल कसला, इसमें भी जैसे कि फर्स्ट लाइन में है आपको कि उहिब्बुल्लाह वर रसूला, यहाँ पर वर रसूला को फिल करना है। उसके बाद सेकंड में है उहिब्बुद्दीना, यहाँ पे उहिब्बु नहीं है, वहाँ पर उहिब्बु फिल करना है। उहिब्बुल इल्म मिन वलाइन, यहाँ पर मिन वलाइन को फिल करना है। यहाँ पर उहिब्बुल जिद्दा, अल जिद्दा को फिल करना है। यहाँ फिर उसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। अब उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है उक्तुब राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन लेस देन 100 वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज। इसके अंदर के आपको 3 दे दिया जाएगा और इन 3 में से किसी एक की समरी आपको लिखना होगा। अगर आप समरी इंग्लिश में लिखे तो मैं तो कहता हूँ कि जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो इंग्लिश में लिखे तो बेहतर होगा, और जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट है और उन्होंने सेकंड लैंग्वेज अरबिक को चूज़ किया है तो अरबिक में लिखे। अब तो उसके बाद फर्स्ट है अल्हम्दु और सेकंड है आपका शाबुन नबीलुन और थर्ड है अय्युहत तुल्लाबु। तो आपको इन तीनों में से किसी एक की समरी 100 वर्ड्स में लिखना होगा। फिर अब उसके बाद ये तो होगा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, और ये जो सेकंड क्वेश्चन आपका है, ये सेकंड क्वेश्चन भी ये प्रोज सेक्शन में से है आपका सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट का पोइट्री सेक्शन में से, सेकंड का भी पोइट्री सेक्शन में से है। सेकंड क्वेश्चन ये पोइट्री सेक्शन में से ही है। अल्हम्दु शाबुन नबीलुन अय्युहत तुल्लाब, ये पोइट्री सेक्शन में ही से। फर्स्ट 2 क्वेश्चन भी पोइट्री सेक्शन में है और सेकंड क्वेश्चन भी पोइट्री सेक्शन में। अब तीसरे क्वेश्चन में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि उक्तुब खुलासतु दरसुम मिनद दरसैनि तालियतैनि फी मिअति कलिमतिन अलल अक़ल्लि फी लुग़तिकुम। यहाँ पर थोड़ा सा कंप्यूटर ऑपरेटर इसको टाइप करना भूल गए। राइट द समरी ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेस देन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेसन्स इन इज़ नॉट लेस देन 100 वर्ड्स इन योर ओन लैंग्वेज। यहाँ पर भी आप अपनी ओन लैंग्वेज के अंदर इन तीनों में से किसी एक की समरी को लिखना हो गया। यानी सूरतुल कुरैश है और इसी तरह आपको सूरतुल कुरैश है और इसी तरह सूरतुल माज़ा तुहिब्बु अन तकूना है, ये सबक है, और इसी तरह आपके खिदमतुल वालिदैन। इनमें से किसी एक को की समरी को आप अपने ओन लैंग्वेज में, या तो उर्दू में या तो इंग्लिश में या तो अरबी में, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो इंग्लिश में लिखे तो बेहतर है, जो उर्दू मीडियम जिसको उर्दू अच्छी आती है और उर्दू में लिखे तो बेहतर है। ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। अब उसके बाद आता है फोर्थ क्वेश्चन, और ये फोर्थ क्वेश्चन है ये नॉन डिटेल में से। फोर्थ क्वेश्चन किस में से है? नॉन डिटेल में से है। अब फोर्थ क्वेश्चन हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक। के इस तरह आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप इन क्वेश्चन को सिर्फ इसमें से 2 क्वेश्चन को के आंसर से लिखना है, लेकिन आप अगर इन क्वेश्चनों को सही तौर पर देख लिए, इन 5 क्वेश्चन को सही तौर पर देख लिए और उसको लिख दिए, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आपका रॉन्ग चले गया तो आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 2 ही लिखे, अगर उनमें से आपको कोई एक में मिस्टेक्स चले गए तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस है। तो फर्स्ट है
लिमा ज़हबल अस्दिक़ाउ सलासतु इला मदीनतिन क़रीबतिन। लिमा ज़हबा, क्यों, ज़हबा के माने जाना, अल अस्दिक़ा माने फ्रेंड्स दोस्त, अस्सलासत तीन, तीन दोस्त क्यों गए, इला मदीनतिन क़रीबतिन करीबी शहर को। तो उसका आंसर है ज़हबल अस्दिक़ाउ सलासतु इला मदीनतिन क़रीबतिन लिस्सय्याहति। तीन दोस्त करीबी शहर और करीबी बस्ती को सफ़र के लिए, सयाहत एंजॉयमेंट के लिए, सैर व तफरीह के लिए गए थे। सेकंड क्वेश्चन है बिअय्यि शैइन कानल कीसु ममलूअन। कीस माने थैली, ममलूअन माने भरी हुई। बिअय्यि शैइन माने कौन सी चीज़, किस चीज़ से, कानल कीसु थैली भरी हुई थी। कानल कीसु ममलूअन बिज़्ज़हबी, अज़्ज़हबुन माने सोना, के कानल कीसु ममलूअन के थैली सोने से भरी हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है अय्न वजदू कीस ज़हब। वो तीन दोस्त थैली को या सोने की थैली को कहाँ पाए, उनको सोने की थैली कहाँ दिखी, कहाँ मिली। तो उसका आंसर है वजदू कीस ज़हबी फ़ी जिज़्इ शजरति, के तीन दोस्त सोने की थैली को दरख्त के तने में देखे। दरख्त की तने में एक सुराख था, वो सुराख के अंदर वो लोग सोने की थैली को देखे। उसके बाद है अय्न जलसल अस्दिक़ाउ। अय्न जलसल अस्दिक़ाउ, तीन दोस्त कहाँ बैठे। जलसल अस्दिक़ाउ तहतश शजरति। जलसल अस्दिक़ाउ तहतश शजरति, तीन दोस्त दरख्त के साये के नीचे बैठे। अब उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को हम देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में है आपका ये भी पोइट्री सेक्शन में से है, फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका। तो अब इस गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग वर्सेस इन अरबिक। इसमें सिर्फ रेफरेंस देने का है, यानी आपको पोएम के अशार लिखे वाले रहेंगे, वो अशार को आपको कहना है कि ये शेर और ये लाइन, शेर की लाइन ये कौन से पोएम से है। जैसे कि हम लेते हैं फर्स्ट में अल्लाहु जल्ल शानहु और लहुस सिफ़ातुल बाक़िया। ये पोएम से हादा शेर मिनन नज़्मी अलहम्दु, ये शेर किससे लिया गया है, ये अलहम्दु यानी फर्स्ट पोएम से लिया गया है। और सेकंड है अना फ़तन अमीनुन ली खुलुकुन व दीनुन, यानी ये जो शेर लिया गया है ये हाज़ा शेरु मिनन नज़्मी शाबुन नबीलुन, ये शेर शाबुन नबीलुन से लिया गया है। अय्युहत तुल्लाब क़ूमू बिअतिज़ामिन लिल मआली, ये शेर अय्युहत तुल्लाब से लिया गया है, यानी तीसरी पोएम से लिया गया है। और रब्बुस समाई वल अराज़ी वल मियाहिल जारिया, और ये शेर जो लिया गया है किससे लिया गया है, आपको अलहम्दु से ही, फर्स्ट पोएम से लिया गया है आपके। ये शेर भी फर्स्ट पोएम से लिया गया है, हाज़ा शेरु मिनन नज़्मी अलहम्दु। उसके बाद है उहिब्बुल्लाह वर रसूला उहिब्बुद्दीन वल अमला, हाज़ा शेरु मिनन नज़्मी अलहम्दु, ये शेर भी मिनन नज़्मी उहिब्बु, ये शेर भी उहिब्बु से लिया गया है, यानी सेकंड पोएम से लिया गया है। ये फिफ्थ क्वेश्चन हुआ आपका। अब हम आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर। सिक्स्थ क्वेश्चन कौन सी टॉपिक में से है, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका प्रोज सेक्शन में से। प्रोज सेक्शन में तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें गिव द रेफरेंस एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अरबिक, के आपको अरबिक में इसके जवाबात देना है कि आपको इस तरह के पैराग्राफ या पैसेजेस
दिए जाएंगे या सूरों के आयतें दी जाएगी और उससे आपको कहा जाएगा कि आप इसका रेफरेंस दो और इसका रेफरेंस बोलो। तो फर्स्ट में है कुल अऊदु बिरब्बिन नास। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है हादिहिल आयतु मिन सूरतिन नास, यानी ये आयत सूरह नास की है। आपको ये आंसर बोलना पड़ेगा। फल्यअबुदू रब्ब हादल बैत। ये सूरत कौन से आयत, ये आयत कौन सी सूरत की है? ये आयत है सूरतुल कुरैश। सूरतुल कुरैश से ली गई है ये आयत। उसके बाद है अना ला उहिब्बु अन अकून साइक़न औ रब्बानन औ तबीबन बल उहिब्बु अकून फल्लाहन। के ये कौन से लेसन से लिया गया है? अना ला उहिब्बु अन अकून साइक़न, ये जो पैसेज लिया गया है, ये जो इबारत ली गई है और ये जो लाइन है, ये मादा तुहिब्बु अन तकूना की है। हादा दरसु हादा सत्रु मिनद दरसी मादा तुहिब्बु, ये मादा तुहिब्बु के लेसन से ली गई है। अल मानिअतु मिनल्लाहि यजिबु अलैहा शुक्र व सईदुन जिद्दन मन अताहल्लाहु मालन फहुव युनफिकु मिन्हु सिर्रन व जहरा। और ये जो ली गई है हादा सत्रु मादा तुहिब्बु अन तकूना, ये भी कहाँ से ली गई है? मादा तुहिब्बु अन तकूना से ली गई है। उसके बाद है 5th नंबर पे है आपका के कान रजुलुल माशियतु कान रजुलुल माशियतु व वक़फ़ा मअल क़दहि इंदल वालिदैन फ़ी इंतज़ारि नहु ज़हमन मिनन नौमी। ये आयत ये जो लाइन ली गई है हादा सत्रु मिनद दरसी खिदमतुल वालिदैन, ये खिदमतुल वालिदैन से ली गई है। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन आपका है आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक। के इसके अंदर आपको 2 के आंसर देना पड़ेगा और हर एक को के कितने मार्क्स होंगे? आपको हर एक के 3 मार्क्स होंगे। गोया कि आप दोनों के आंसर देंगे तो आपको उसके कितने मिलेंगे? 6 मार्क्स मिलेंगे। तो अब आते हैं हम उसके आंसर की जानिब। उसका आंसर क्या है? ये भी जो है 7th क्वेश्चन, ये भी आपके पोइट्री सेक्शन में से, पोइट्री सेक्शन में से ये शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स में से है। तो इसको आपको आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अरबिक। लिमन सिफ़ातुल बाक़िया। सिफ़ात माने खुसूसियात, सिफ़तें, खुसूसियात, जिसको हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन। के इसमें पूछा गया क्वेश्चन कि बाक़ी रहने वाली सिफ़ात किसकी है? लिमन सिफ़ातुल बाक़िया, बाक़ी रहने वाली सिफ़ात किसके लिए है? मखलूक़ की सिफ़ात फ़ना होने वाली है, खालिक की यानी अल्लाह ताला की सिफ़ात क्या है? हमेशा बाक़ी रहने वाले। तो लिल्लाहि सिफ़ातुल बाक़िया। दूसरा है हलिल्लाहु जल्ल शानहु, कि अल्लाह तबारक व ताला की शान, अल्लाह तबारक व ताला बड़ी ज़बरदस्त शान वाले हैं। नअम अल्लाहु जल्ल शानहु, हाँ अल्लाह तबारक व ताला बड़ी ज़बरदस्त शान वाले हैं। तीसरा है मन युहिब्बुश शायर, शायर किसको पसंद करता है? तो उसका आंसर है युहिब्बुश शायर अल्लाह व रसूला, शायर अल्लाह और उसके रसूल को पसंद करता है। उसके बाद है मा ही ज़ीनतुल मर, यहाँ पर क्वेश्चन आया, इसका आंसर जो है आप लोग देख लीजिए, लिख लीजिए कि मा ही ज़ीनतुल मरई, मा ही ज़ीनतुल मरई, औरत की ज़ीनत और ख़ूबसूरती किस चीज़ में है? तो इसके अंदर है आंसर है इसका अल इल्मु, आंसर अल इल्मु
अल इल्मु, अल इल्मु ज़ीनतुल मर्इ। अल इल्मु के बाद सेम क्वेश्चन आपको कॉपी कर देना है। फिर उसके बाद है कैफ़ अखलाकुल फ़ता, नौजवान के अखलाक कैसे है। अखलाकुल फ़ता तबीबुन, नौजवान के अखलाक अच्छे हैं, अच्छे होना चाहिए। उसके बाद ये हो गया आपका 7 क्वेश्चन। अब आते हैं हम 8th क्वेश्चन के ऊपर। 8th क्वेश्चन कौन सी टॉपिक में से है? 8th क्वेश्चन आपके प्रोज सेक्शन में से है 8th क्वेश्चन भी, और इसके अंदर भी आपको सिर्फ 2 ही के आंसर देना है, और उसमें भी हर एक के लिए आपको 3 मार्क्स है। गोया कि आप दोनों के क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर की जानिब आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है अयना नज़लत सूरतुल माऊन, यानी सूरे माऊन कहाँ नाजिल हुई। नज़लत सूरतुल माऊन फ़ी मक्का, सूरतुल माऊन मक्के में नाजिल हुई। दूसरा है मा हुवल हदीसुश शरीफ, हदीस शरीफ किसको कहते हैं? उसका हदीस शरीफ का डेफिनेशन है अल हदीसुश शरीफ कलामु रसूलुल्लाह, हदीस शरीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को कहा जाता है। फिर उसके बाद है कम आयतन फ़ी सूरतिल माऊन, सूरे माऊन में कितनी आयतें हैं? 7 आयातिन फ़ी सूरतिल माऊन, सूरतुल माऊन में 7 आयतें हैं। उसके बाद है माज़ा क़ालत फ़ातिमा, माज़ा माने क्या, क़ालत माने कहा, फ़ातिमा माने फ़ातिमा, फ़ातिमा ने क्या कहा। क़ालत फ़ातिमा, तो फ़ातिमा ने कहा उहिब्बु, मैं पसंद करती हूँ, अन अकूना तबीबतन, कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बनना पसंद करती हूँ। फिर उसके बाद है आपका 5th क्वेश्चन अय्यु शैइन वह्युन जलीयुन, वह्य जली क्या है? वह्य जली क्या है? तो उसकी तारीफ़ है अल क़ुरआनुल मजीदु वह्युन जलीयुन। ये आपका हुआ कौन सा क्वेश्चन? 8th क्वेश्चन। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और 9th क्वेश्चन क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 वर्ड, और इसमें भी आपको के 3-4 दे दिए गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन करना है, और हर एक के लिए 3 मार्क्स है। तो गोया दोनों के लिए तो हम यहाँ पर आपको 4-5 दे दिए हैं। आप इसको अगर इनको सही से याद कर लिए, इसको सही से नोटेट कर लिए, तो आपको इजी हो जाएगा। और ये जो बिट नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये कौन सी टॉपिक से है? ये भी पोइट्री सेक्शन में से है, पोइट्री में से है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हलिल्लाहु युबसिरुन नमलता, हलिल्लाहु, क्या अल्लाह तबारक व तआला, अबसर युबसिरु माने देखना, अन्नमला माने चूंटी, हलिल्लाहु युबसिरुन नमलता, क्या अल्लाह तबारक व तआला चूंटी को देख सकता है, देखता है? नाम, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला चूंटी को देखता है। मन रब्बुल अराज़ी, ज़मीनों का रब, ज़मीन का रब कौन है? अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ज़मीनों के रब है। मन हुवा ज़ू रहमतिन, और रहम करने वाला कौन ज़ात है, कौन सी ज़ात है जो रहम करने वाली है? अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो है जो रहम करने वाली है। माज़ा तफ़अलु लिनैलिल मजदी, क्या है मकसद को पाने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या करते हैं? तो इज्तिहादा, क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। अतुहिब्बुद्दीन वल अमल, क्या आप दीन और अमल को पसंद करते हैं? हाँ, तो हाँ, मैं दीन और अमल को
पसंद करता हूँ। नाम के माने हाँ। फिर आपका ये हो गया 10 क्वेश्चन। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन। अब हम आते हैं 10th क्वेश्चन नंबर 10th के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर भी आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। आपको ये क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और आपको क्वेश्चन नंबर 10 कौन से टॉपिक में से है? क्वेश्चन नंबर 10 प्रो सेक्शन में से है। तो हल शैतानु युवस्विसु फी सुदूरिन्नास। हल शैतानु क्या शैतान, युवस्विसु वसवसे डालता है, फी सुदूरिन्नास लोगों के दिलों में। क्या शैतान लोगों के दिलों में वसवसे डालता है? हाँ, इसका जवाब है नाम। हाँ, शैतान लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। हल सूरतुल फलक मक्किया। क्या सूरत फलक मक्के में नाजिल हुई? मक्किया है? नहीं, सूरतुल फलक मक्किया नहीं है, ला। उसके बाद है मन ला यदखुलुल जन्नता। जन्नत में कौन शख्स दाखिल नहीं होगा? क़त्तात चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मादा क़ाल अबरार। अबरार ने क्या कहा? मादा माने क्या, क़ाला माने कहा। माज़ा क़ाल अबरारुन अबरार ने क्या कहा? अकून फ़लाहन अबरार ने कहा कि मैं कामयाब हो जाऊँगा। क्या कहा अबरार ने? कि मैं कामयाब हो जाऊँगा। हल सय्यदना उस्मान काना गनियन। क्या हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मालदार थे? काना गनियन क्या हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मालदार थे? नाम, हाँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मालदार और गनी थे। यह होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब हम उसके बाद आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये भी आपको ये ग्रामर सेक्शन में से है। यहाँ पर 2 लेटर दिए गए हैं आपको क्वेश्चन के अंदर कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, के इसमें से 2 दिए गए हैं। फर्स्ट में राइट अ बायोडाटा फॉर द पोस्ट ऑफ अ ट्रांसलेटर, एक इसमें, और एक है आपका कि उक्तुब राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द मनी फॉर द पेमेंट द फीस। क्या है? अपने वालिदैन को, स्टूडेंट बच्चा जो है सो अपने वालिदैन को ख़त भेज रहा है कि उसको पेमेंट के लिए। तो हम आते हैं तारीख़। बायोडाटा लिखने का तरीक़ा यहाँ पर बता रहे कि तारीख़ सबसे पहले ऊपर डेट आना 4 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद इला माने टू मुदीरुश शरका। उसके बाद अलमौजू, मौजू माने बॉडी ऑफ द लेटर। अलमौजू तलबु वजीफ़तिल मुतरजिम, यानी मुतरजिम की जॉब को हासिल करने के लिए ये लेटर लिखा जा रहा है। सय्यदी रेस्पेक्टेड सर। सय्यदी माने रेस्पेक्टेड सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यहाँ पर सलाम वालेकुम के माने हैं सलाम करना। अब जो है सो जैसे कि कहीं कॉलेज या कहीं पर भी गए और वहाँ पर एप्लीकेशन लेटर लिखना चाह रहे, तो वहाँ पर आप जो है सो किस में लिखते हैं? आप इंग्लिश में जब लिखेंगे तो वहाँ पर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून जैसे मेंशन करते, वैसे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्योंकि सलाम ये इस्लाम में जो है सो सुबह के सलाम, शाम के सलाम और दोपहर के सलाम के लिए अलग अलग अल्फाज यूज़ नहीं होते, इसलिए इसको अस्सलाम वालेकुम कहा गया है। और सलात तफासिल शख्सियतन लिमन सबत तर्जुमत। अब यहाँ पर उसके नीचे वो अपने डिटेल दे रहा हूँ। अल इस्मु नेम अब्दुल्ला, उसका नाम अब्दुल्ला है। तारीख़ुल मिलाद यानी बर्थडे, तारीख़ुल मिलाद 20/01/2002। अलमुआहलातुल अकादमिया, यहाँ पर उसके क्वालिफ़िकेशन और उसका स्पेशलाइजेशन, उन्हें तालीम हासिल करा तो किस में हासिल करा वो है। अल-उन्वान रक़मुल जवाल, फ़ोन नंबर। शाकिरन लक योर फेथफुली, आपका ख़ास शागिर्द। उसके बाद है
नेक्स्ट है तारीख़। ये जो है एक बच्चा अपने वालिद को कॉलेज की फ़ीस पे करने के लिए लेटर लिख रहा है, तो उसका तरीक़ा यह है, इसके अंदर जो बताया गया है उसका तरीक़ा है कि सबसे पहले तारीख़ 4 अक्टूबर 2020 मेहदीपट्टनम, उसके बाद प्लेस के अंदर सबसे पहले हम तो जो है यहाँ पर मेहदीपट्टनम ये उसकी गली और हैदराबाद ये उसका शहर, विलायत तेलंगाना ये उसका स्टेट। तो सबसे पहले महल्ला, उसके बाद सिटी, उसके बाद स्टेट। वालिदी अल मुहतरम, जैसे कि मेहदीपट्टनम ये महल्ला, हैदराबाद ये सिटी है, विलायत तेलंगाना गोल्डन तेलंगाना ये तेलंगाना जो है हमारा स्टेट है। वालिदी अल मुहतरम, रेस्पेक्टेड माय फादर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर सलाम कर रहा हूँ स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन और अपनी दरख्वास्त को लिखते वक्त। अर्जू अन तकून मअल आफियति वस्सलामती, अर्जू माने उम्मीद करना, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप अन तकून के आप आफ़ियत और सलामती के साथ है। या अभी ऐ मेरे अब्बाजान, अन फ़ी हाजतिन शदीदतिन इला 500 रूबियतिन अलल अक़ल्ल लिदफ़इल रसूम। ऐ अब्बाजान, मुझे इस वक्त 500 रुपये की ज़रूरत है क्योंकि मैं फ़ीस भरना चाहता हूँ और दूसरी मेरी ज़रूरतों के लिए 500 रुपयों की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। यहाँ पर फिर लास्ट में वो सलाम कर रहा है, इब्न कुलबार योर फेथफुली, और आपका फर्माबरदार बेटा, यहाँ पर वो बयान किया गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या है, अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ये ग्रामर सेक्शन में से है। अय्यिनिल मुरक्कबिल इज़ाफ़ी फ़ी अर्बाति जुमलिन मज़कूरतिन अदनाहु, आइडेंटिफाई पोजेसिव फ्रेज़ इन एनी 4 ऑफ द सेंटेंसेस। इसके अंदर आपको सय्यारतुल मुदीर, आपको इस तरह क्वेश्चन दिए जाएंगे, इस तरह सेंटेंस दिए जाएंगे, इनमें से आपको मुरक्कब इज़ाफ़ी वाले सेंटेंस या पोजेसिवल फ्रेज़ को आपको निकालना पड़ेगा। जैसे सय्यारतुल मुदीर मिनल याबान, इसमें फर्स्ट में सय्यारतुल मुदीर ये पोजेसिवल फ्रेज़ है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है, मुरक्कब इज़ाफ़ी वाला जुमला है ये। उसके बाद सेकंड है आपका, सेकंड जो है हादा किताब हामिदिन, इसके अंदर हाजा तो आपके जो है सो डोमेस्टिक प्रोनाउन है, किताब हामिदिन के अंदर ये जो है आपका पोजेसिवल फ्रेज़ और मुरक्कब इज़ाफ़ी वाला जुमला है। बैतुत ताजिर अमामल मस्जिद, इसके अंदर ये सेंटेंस के अंदर 2 है पोजेसिवल फ्रेज़ के सेंटेंस, फर्स्ट बैतुत ताजिरी है, सेकंड अमामल मस्जिद, ये दोनों अलग अलग पोजेसिवल फ्रेज़ है। हादा कलामुल्लाह, हादा ये आपका जो है इसमें जैसे कि आंसर्स में दिया गया है कि हादा ये डोमेस्टिक प्रोनाउन है और हादा कलामुल्लाह, हादा डोमेस्टिक प्रोनाउन है, कलामुल्लाह ये आपका पोजेसिवल फ्रेज़ और मुरक्कब इज़ाफ़ी है। अल काबतु बैतुल्लाह, अल काबतु बैतुल्लाह ये पोजेसिवल फ्रेज़ से रिलेटेड है, पोजेसिवल फ्रेज़ है। हादा कलमुल मुदरिस, ये कलमुल मुदरिस ये भी पोजेसिवल फ्रेज़ है। यहाँ पर अंडरलाइन दिए गए हैं आंसर के अंदर, ये जितने अंडरलाइन दिए गए हैं ये पोजेसिवल फ्रेज़ से रिलेटेड है, पोजेसिवल फ्रेज़ है। अब उसके बाद हम आते हैं बिट नंबर 13 के ऊपर। बिट नंबर 12 हो गया, बिट नंबर 13 के ऊपर। बिट नंबर 13 क्या है, आइडेंटिफाई नॉमिनल सेंटेंस इन एनी 4 ऑफ द सेंटेंसेस, के आपको हर एक सेंटेंस के लिए 4 मार्क्स है। आपको इस तरह सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उन सेंटेंस में से आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, नॉमिनल सेंटेंस है या कौन से सेंटेंस है। जैसे कि और आपको मालूम है कि नॉमिनल सेंटेंस के अंदर अक्सर फर्स्ट वर्ड जो होता है वो अलिफ लाम के साथ होता है और सेकंड वर्ड जो होता है
और सेकंड फर्स्ट वर्ड जो है तो अलिफ लाम के साथ होता है, और सेकंड वर्ड जो है तो है आपका ये बग़ैर अलिफ लाम के होता है। तो फर्स्ट है अल वलदु मुजतहिदुन, इसके अंदर अल वलदु लड़का, अल वलदु मुजतहिदुन लड़का मेहनती है, खूब काम करने वाला है और खूब वर्क करने वाला है। इसके अंदर अल वलदु ये मुजतहिदुन ये जुमलतुल इस्मिया से रिलेटेड है। अल क़लमु जदीदुन ये भी जुमले इस्मिया है। और इसी तरह ज़हबल अस्दिक़ाउ इलल हदीक़ा ये जुमले फ़ेलिया है। दखल उस्तादु फ़ी सफ़ ये भी जुमले फ़ेलिया है। अल मस्जिदु क़रीबुन ये जुमले इस्मिया है। अल मुदीरतुल जदीदतु मौजूदतुन ये जुमले इस्मिया है। ये पूरे जुमले इस्मिया से रिलेटेड है और जुमले इसलिए है। इस बिट के अंदर आपको ये बताना है कि इसके अंदर जुमले इस्मिया कौन सा है और जुमले फ़ेलिया कौन सा है। उसके बाद हम आते हैं, यही बिट के अंदर है अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, के इसके अंदर आपको दिया जाएगा उक्तुब अल जुज़ैन मिनल मुरक्कबिल इज़ाफ़ी बिल अम्सिलती। यहाँ पर तो हम ट्रांसलेशन कर दिए उसका आपको, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपको इसका ट्रांसलेशन नहीं आएगा, यानी उक्तुब अल जुज़ैन मिनल मुरक्कबिल इज़ाफ़ी इसका ट्रांसलेशन नहीं आएगा। हम एहतियात के लिए आपको याद रहने के लिए राइट टू पार्ट्स ऑफ पोजेसिवल फ्रेज विथ एग्जांपल्स, इसका मतलब तो पोजेसिवल फ्रेज और मुरक्कब इज़ाफ़ी में से फर्स्ट पार्ट जो है उसका मुज़ाफ़ है और सेकंड पार्ट मुज़ाफ़ इलैह है, ये उसकी मिसाल है। अल मुरक्कबुल इज़ाफ़ी की दो पार्ट्स है और उनमें से फर्स्ट मुज़ाफ़ है और सेकंड मुज़ाफ़ इलैह है, और थर्ड नंबर पे हमको उसकी मिसाल और उसका एग्ज़ाम्पल देना है। रसूलुल्लाही में रसूल मुज़ाफ़ है, अल्लाह मुज़ाफ़ इलैह। उसके बाद है नेक्स्ट है उक्तुब अल जुज़अैन मिनल मुरक्कबि तौसीफ़ी। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर ये इस तरह इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं आएगा, हम आपको आसानी के लिए ये लिख दिए हैं। तो क्या है, राइट टू पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिवल फ्रेज विथ एग्जांपल्स, यानी एडजेक्टिवल फ्रेज के भी टू पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट जो है मौसूफ है और सेकंड पार्ट जो है सिफत है, और उसका एग्जांपल है अल कुरानुल करीम। मिसाल माने एग्जांपल है अल कुरानुल करीम। उसके बाद की बिट है उसके बाद की बिट है उक्तुब अज़्ज़ा अल जुमलतल फ़िअलियता बिल अमसिलती, के इसके अंदर जुमले फ़ेलिया लिखने का है मिसालों के साथ, जैसे कि इसका एक्सप्लेनेशन। और राइट सम पार्ट्स ऑफ वर्बल सेंटेंस विथ एग्जांपल्स। फर्स्ट वर्बल सेंटेंस का फर्स्ट है फेल, सेकंड है फाइल, थर्ड है मफ़ऊल। वर्बल सेंटेंस डिवाइडेड है इन तीनों में, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फेल को वर्ब, फाइल को सब्जेक्ट, मफ़ऊल को ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के अंदर है बाअसल्लाहु, बाअसा ये फ़ेल है और अल्लाहु ये फ़ाइल है, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट है, और रसूला ये मफ़ऊल है। बाअसल्लाहु रसूला, अल्लाह ताला ने रसूल को भेजा। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है उक्तुब अज्जा अल जुमलतल इस्मियत बिल अमसिलती, राइट सम पार्ट्स ऑफ नॉमिनल सेंटेंस विथ एग्जांपल्स। नॉमिनल सेंटेंस के अंदर भी आपको टू पार्ट्स है, उसके भी नॉमिनल सेंटेंस के। फर्स्ट है मुब्तदा, सेकंड है ख़बर। मुब्तदा ख़बर ये नॉमिनल सेंटेंस के पार्ट्स है, अज्जा है। मिसाल एग्ज़ाम्पल में है अल्लाहु वाहिदुन, अल्लाह ये मुब्तदा है, वाहिदुन ये ख़बर है। अल्लाहु वाहिदुन में अल्लाह मुब्तदा और वाहिदुन ख़बर है। ये हुई आपकी बिट नंबर 13। बिट नंबर 14 है अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, के आपको इसमें भी ए और बी दिया गया है, इनमें से आपको जो है सो इसके क्वेश्चन करना है। तो कन्वर्ट एनी फोर ऑफ द
प्रेजेंट टेंस इनटू इम्परेटिव फॉर्म। इंग्लिश में वैसे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होते हैं, लेकिन अरबिक के अंदर प्रेजेंट के लिए अलग फॉर्म यूज़ होती, पास्ट के लिए अलग फॉर्म यूज़ होती है, और जिसको हम अरबी में मुज़ारे कहते हैं उसके अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ जाते हैं। और अरबी में इम्परेटिव सेंटेंस बोल के रहता है, यानी जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। तो हमको फ़ेल मुज़ारे से इम्परेटिव सेंटेंस यानी फ़ेल अम्र किस तरह बनाना है वो देखना है। तो इसके बनाने का तरीक़ा यह है कि इन तमाम जितने हैं इनके आखिर में से ता हटा दी जाए। यहाँ पे ता है, तजलिसों में ता है, तज़हबों में ता है, तंसुरों में ता है, तफ्ताहों में ता है, तरजियों में ता है। इन तमाम से ता हटा दे के इनके आखिर में जितने ता है ता हटा दे के उसके बाद इनके शुरू में क्या करना है, उनके शुरू में ता हटा दे के उसके बाद अलिफ बढ़ा देना है। उक्तुब हो गया, इजलिस हो गया, उसके बाद क्या है, इज़हब हो गया, उनसुर हो गया और इफ्ताह हो गया। आप सिर्फ अलिफ लगा देंगे यहाँ पर अलिफ लगा, इजलिस यहाँ पर अलिफ लगा, इज़हब यहाँ पर अलिफ लगा और इंसुर यहाँ पर अलिफ लगा और इफ्ताह यहाँ पर अलिफ लगा। ये सिर्फ अलिफ लगा देने से सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद हम चलते हैं, कन्वर्ट एनी फोर ऑफ द प्रेजेंट टेंस इनटू प्रोहिबिटिव सेंटेंस। प्रोहिबिटिव फॉर्म, एक इम्परेटिव फॉर्म और एक प्रोहिबिटिव फॉर्म। प्रोहिबिटिव फॉर्म यानी जिसको हम इंग्लिश में नेगेटिव कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस से यानी मुज़ारे से आप नहीं किस तरह बनाना है, यहाँ पर उसके कायदे और उसके रूल्स को बयान किया गया है। तो यहाँ पर तंसुरु ये मुज़ारे है, तज़हबु ये मुज़ारे है, ये तरजिउ ये मुज़ारे है, जिसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस है। ये तक्तुबु ये प्रेजेंट टेंस, तजरिब ये तमनाउ ये प्रेजेंट टेंस। इन तमाम प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट करना है प्रोहिबिटिव टेंस में। प्रोहिबिटिव टेंस में कन्वर्ट करने का तरीक़ा है कि इन तमाम के शुरू में ला बढ़ा देना, ला तंसुर, ला तज़हब, ला तरजा। ये तमाम के शुरू में ला बढ़ा देने से क्या हो जाता, आपका प्रोहिबिटिव टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ला तक्तुब, ला तंसुर, ला तस्मा। 15 बिट है आपकी। कंप्लीट एनी सिक ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। यानी आपको इस्मु के बाद डैश डैश आएगा, डॉट डॉट आएगा। इस्मु के बाद अल किताब, इस्मुल किताब यानी इसका मतलब यह है कि किताब का नाम। और लौन ज़हर माने, लौन माने कलर, ज़हर माने फूल का कलर। फिर उसके बाद हादिही जमीलतुन, हादी जमीलतुन के बाद अल हदीक़ा लगाना है। उसके बाद नहनु तुज्जारुन मुखलिसून, हम क्या है, सच्चे और खालिस बिजनेसमैन है। उसके बाद है 5th क्वेश्चन है, मुदीरुल बैंक की रजुलन सालिहुन, बैंक का मैनेजर क्या है, एक अच्छा आदमी है। मुदीरुल बैंक, मुदीर माने मैनेजर, बैंक माने बैंक। मुदीरुल बैंक, बैंक का मैनेजर, और मुदीरुल बैंक माने बैंक का मैनेजर। और इसी तरह मुदीरुल रजुलन सालिहुन माने एक अच्छा आदमी है। मुदीरुल बैंक की रजुलन सालिहुन। फिर उसके बाद है कतबल वलदुल अजविबाता। कतबा के बाद आपको यहाँ पर डॉट डॉट है, कतबा नहीं है, उसको हम कतबा लगा देना, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता। 7th में है अत्तालिबुल फ़स्ल, तो यहाँ पर दखल लगा देना, दखल तालिबुल फ़स्ल। उसके बाद अलल किताब है, यहाँ पर ला तक तुब लगा देना, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हुई आपकी 15 बिट। लास्ट और 16 बिट आपकी ये है कि करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस।
यानी आपको ये सेंटेंस दिए जाएंगे, हम इसको, ये इनकरेक्ट सेंटेंस है तो हमें इन सेंटेंस को क्या करना है, करेक्ट करना है और सही करना है। जैसे कि हाजा कलमुल मुदर्रिस, ये कलम जो है यहाँ पर मैस्कुलिन है और फेमिनिन नहीं है, तो मैस्कुलिन के लिए हमेशा हाजा यूज़ होता है, लिहाजा ये हाजा कलमुल मुदर्रिस, ये आंसर सही है। और ये हाजी, उसका शुरू में जो हाजी लगा वाला है ये गलत है। उसके बाद हादा साअतु हामिदिन, यहाँ पर साअतु फेमिनिन है तो फेमिनिन के शुरू में हाजा नहीं आता बल्कि हाजी ही आता, तो लिहाजा इसके हाजी ही हाजा हटा दे के यहाँ पर हाजी ही आना चाहिए। उसके बाद कैफल मुदीरुल किल्लिया, ये यहाँ पर मुरक्कब इजाफ़ी वाला जुमला है और ये कैफ़ा जिसको हम इंग्लिश में WH क्वेश्चन मार्क्स के लिए जो यूज़ होता वो वर्ड है। तो अल मुदीरुल कुल्लिया नहीं आता बल्कि कैफ़ा मुदीरुल कुल्लिया आता है। फिर उसके बाद अल कलमुल वलदु फिल जेबी, अल कलमुल वलदु ये ऐसा नहीं बल्कि कलमुल वलद बग़ैर अलिफ लाम के जिसको आंसर के अंदर दिया गया है कि कलमुल वलदु फिल जेबी, कलमुल वलदु फिल जेबी के बच्चे का कलम, लड़के का कलम कहाँ पर है, जेब में है। फिर अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन, अत्तुफ़ाहु फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, लज़ीज़तुन होना चाहिए क्योंकि फ़ाकिहतुन ये फेमिनिन है, फेमिनिन के बाद सिफत उसकी और उसका एडजेक्टिव फ्रेस में और उसकी सिफत जो है आपको फेमिनिन आनी चाहिए, तो लज़ीज़तुन होनी चाहिए। तो लिहाजा ये लज़ीज़तुन अल तुफ़ाह फ़ाकिहतुन लज़ीज़तुन, ये लज़ीज़तुन सही है यहाँ पर। वलदुन किबारुन, किबारुन नहीं आता है बल्कि यहाँ पर कबीरुन आता है, लिहाजा यहाँ पर दिया गया वलदुन कबीरुन। हिया मुस्लिमुन, ये हिया नहीं आना चाहिए बल्कि हिया की जगह पर हुआ आना चाहिए क्योंकि मुस्लिमुन ये फेमिनिन है, फेमिनिन के लिए शुरू में हुआ यूज़ होता है, हिया यूज़ नहीं होता। फिर उसके बाद हादिही बिन्तु सालिहतुन, ऊपर दिया गया हादिही बिन्तु सालिहातुन, सालिहातुन नहीं आता बल्कि सालिहतुन आता है। लिहाजा आपके ये 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन या आंसर चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट कीजिए कि आपको ये इसका एक्सप्लेनेशन कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या इसके अंदर कुछ चीज़ों को ऐड करना है या इजाफी करना है, आप इसको हमको बताइए ज़रूर। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।